एंड्रॉइड 17 ऑफिशियली अनाउंस हो गया है और ये अब तक का गूगल का बिगेस्ट एंड्रॉइड अपडेट है, ऐसा गूगल का कहना है। एंड इस बार देख के लगता है ना, एंड्रॉइड 17 में गूगल ने हर किसी का ख्याल रखा है। जैसे कि इस बार गूगल ने क्रिएटर्स का ख्याल रखा है, क्रिएटर्स के लिए बिगेस्ट अपडेट लेके आया है। और अगर आप गाड़ी वाड़ी चलाते हो, एंड्रॉइड ऑटो का इस्तेमाल करते हो, उसमें तो भाई साहब बहुत ही बड़े अपडेट्स हैं। एंड पता है ये वीडियो बनाने के पीछे ना रीजन है, क्योंकि आने वाले जितने भी फोन होंगे फ्यूचर में, उन सभी में आपको ये फीचर्स देखने को मिलेंगे। और इस बार तो गूगल ने एंड्रॉइड में खतरनाक एआई का इंटीग्रेशन भी किया है। मतलब बहुत बड़े बड़े अपडेट्स हैं, लेकिन काम किया है या नहीं वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा ना तो लाइक जरूर कर देना। मुझे पता आपने पहले ही कर दिया है, लेकिन नहीं करा, आगे वीडियो देखो, लाइक कर देना। सबसे पहले एक चीज आप नोटिस करोगे, एंड्रॉइड 17 ना अगर 16 से कंपैरिजन करते हो तो एंड्रॉइड 17 इस बार ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है। और एक बड़ी चीज, गूगल जेमिनी अब गूगल इंटेलिजेंस बन गया है। अब बोलोगे आई, ये तो कहीं सुनेला लगता है। यस, एप्पल का इंटेलिजेंस आपने सुना है, सिमिलर काइंड का अब ये गूगल इंटेलिजेंस बन गया है। तो इसमें जो सबसे पहला अपडेट आया एंड्रॉइड 17 में, वो आया है क्रिएटर्स के लिए। इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनाते हो तो एंड्रॉइड 17 में इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। तो इसमें जो सबसे पहला फीचर आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 17 में, वो है स्क्रीन रिएक्शंस। मतलब हाँ, पहले आप इंस्टाग्राम में याद है, आप कोई भी वीडियोस वगैरह देखते थे, अगर उस पर रिएक्ट वगैरह करना है तो ग्रीन स्क्रीन की हेल्प से वो बैकग्राउंड को रिमूव कर देता था और उसी स्क्रीन के ऊपर आप ओवरले करके अपना रिएक्शन वगैरह दे पाते थे। लेकिन अब ये चीज आपको एंड्रॉइड 17 में भी मिल रहा है। मतलब आपने मान लो इंटरनेट पे कोई पिक्चर देखी या फिर कोई वीडियो देखा या फिर इंस्टाग्राम पे आप कोई रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो बस अब आपको फोटो रील लेना है और सिंपली आपको स्क्रीन रिएक्शन पे क्लिक करके वहां से अपना जो भी रिएक्शन वगैरह है, जो भी कमेंट्री वगैरह आप करना चाहते हो, ओपिनियन वगैरह देना चाहते हो, वो आप दे सकते हो। और उसके बाद एक प्रॉपर आपकी रील बन जाएगी। मतलब आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्स वगैरह या फिर एडिटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रिएक्शन दे सकते हो और उस रील को कहीं पे भी अपलोड कर सकते हो। मतलब रिएक्शन चैनल जितने भी है उनको मान्यता दी जा रही है भाई, उनके लिए बढ़िया भाई, आराम से आओ, रिएक्शन दो और व्यूज कमाओ। एंड्रॉइड 17 में जो अगला अपडेट है वो है इंस्टाग्राम के लिए। तो जितने भी रील्स बनाने वाले हैं, इंस्टाग्राम में सबसे पहला आपको अल्ट्रा HDR का सपोर्ट मिलेगा, जिसकी हेल्प से अगर आप इंस्टाग्राम में कोई भी रील वगैरह डालोगे, वो थोड़ा सा वाइब्रेंट और थोड़े से कलरफुल आएंगे, हायर डायनेमिक रेंज के साथ। और दूसरा, इस बार आपको बिल्ट इन वीडियो स्टेबलाइजेशन का फीचर भी मिलेगा एंड्रॉइड 17 में। तीसरा, आपको इंस्टाग्राम में नाइट साइट इंटीग्रेशन फीचर भी मिलेगा। मतलब लो लाइट में पहले जो फोटोज आते थे थोड़े से डार्क नॉइस के साथ आते थे, अब जो फुटेज है वो थोड़े से ब्राइट आएंगे और बेटर डिटेल के साथ आएंगे। एंड एक सबसे बड़ा अपडेट, एंड्रॉइड 17 में इंस्टाग्राम के जो एडिट ऐप है ना, ये अब नेटिवली सपोर्ट करेगा। और एंड्रॉइड 17 में कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स भी लेके आएगा इंस्टाग्राम का ये एडिट ऐप, जैसे कि स्मार्ट फीचर एनहांसमेंट। एक सिंगल क्लिक में आप फोटोज वीडियोस की जो क्वालिटी है एनहांस कर सकते हो अब। और ये सब चीजें ना एडवांस ऑन डिवाइस AI की हेल्प से होगा एडिट ऐप में। ये तो छोड़ा, एंड्रॉइड 17 में एडिट ऐप में आपको एक्सक्लूसिव साउंड सेपरेशन फीचर मिलेगा। मतलब आपने कोई व्लॉग वगैरह बनाया, कोई ऑडियो वगैरह है, आप उसको सेपरेट करना चाहते हो, उसी जगह कोई बैकग्राउंड म्यूजिक डालना चाहते हो या कुछ भी वॉइस ओवर देना चाहते हो, वो भी आप एडिट ऐप में कर सकते हो। एंड एंड्रॉइड 17 में आपको एक्सक्लूसिव इफेक्ट और जो एनिमेशंस वगैरह वो आपको मिलेंगे एडोब प्रीमियर प्रो में। ये तो छोड़ो, एंड्रॉइड 17 में आप प्रोफेशनल लेवल के जो वीडियो फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि APB वीडियो फॉर्मेट, उसको भी आप एडिट कर सकते हो, शूट कर सकते हो। एंड गूगल ने बेसिकली कहा है कि ये जो फीचर है ना, ये डेवलप किया है गूगल ने सैमसंग के साथ मिलकर। मतलब अब आप थोड़े से एडवांस लेवल की, प्रो लेवल की वीडियो एडिटिंग वगैरह आप एंड्रॉइड 17 में कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यूजर इंटरफेस की। यस, इसमें भी आपको कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, मजेदार चेंजेस है, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो यार लाइक कर दिया करो, इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आता हूं। और अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो यार सब्सक्राइब बनता है, बेल आइकन दबा के ऑल घंटी पे क्लिक करो, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेके आऊं आपको सबसे पहले पता चले ना। तो UI चेंजेस की बात करूं, सबसे पहला एंड्रॉइड 17 का जो सबसे बड़ा एक चेंज है UI में, वो ये है कि जो एनिमेशन है वो पहले से और स्मूथ हो गए हैं, इनफैक्ट क्लीन भी हो गया और थोड़ा सा लेस डिस्ट्रैक्टिंग लगता है इस बार। एंड एक चीज आप नोटिस करोगे, जो पुराना एंड्रॉइड 16 था उसमें जो इमोजीज वगैरह थे ना, वो 2D में थे, थोड़े से बोरिंग लगते थे। तो गूगल वालों ने क्या किया, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया है। अब जो आपको इमोजीज देखने को मिलेंगे उसमें थोड़े से शैडो वगैरह, थोड़ा सा 3D टाइप के इमोजीज देखने को मिलेंगे, जो पहले से थोड़े से यस एक्साइटिंग लगते हैं। अब गूगल कहता है कि ये हम इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि जो भी यूजर इमोजी का इस्तेमाल करे वो अपने एक्सप्रेशन थोड़े से और अच्छे से कर सके। एंड्रॉइड 17 में आपको ब्रीथ इन एक्सरसाइज ऐप भी मिलेगा। मतलब आप ऐसे
ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज होती है ना सुबह शाम, वो आप वहां पे मेजर करके अपनी एक्सरसाइज बेटर कर सकते हो। एंड तीसरा, लाइव कॉल स्पैम आ गया है, मतलब ऑन डिवाइस से ये आपको किसी थर्ड पार्टी एप्स की वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई आपको कॉल करेगा तो गूगल क्या करेगा, बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली उसको आइडेंटिफाई करेगा, स्कैन करेगा और विद द हेल्प ऑफ एआई बता देगा आपको जो कॉल आया आपको वो कोई बैंकिंग कॉल है, कोई स्पैम कॉल है, वो आपको वहां पे नोटिफाई कर देगा। ट्रू कॉलर भी लाइक धंधा बंद करवाएगा। एंड्रॉइड 17 का एक बिगेस्ट चेंज जो पर्सनली मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा, मतलब जितने मेरे बहुत सारे एंड्रॉइड दोस्त हैं भाई परेशान हो जाते थे, तेरे पास आईफोन है डेटा शेयर कर दे, उसके पास आईफोन होता है तो किसी के पास एंड्रॉइड, डेटा शेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, व्हाट्सएप पे शेयर करो क्वालिटी रिड्यूस हो जाती थी। तो इसका सोल्यूशन गूगल लेके आ गया है। यस, एंड्रॉइड 17 में क्विक शेयर और एयर ड्रॉप की कंपैटिबिलिटी पे काम किया गया है, मतलब आप सीमलेसली एंड्रॉइड से आईफोन, आईफोन से एंड्रॉइड इजीली फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी सेंड कर सकते हो। इनफैक्ट ये जो कंपैटिबिलिटी है ना, ये कुछ थर्ड पार्टी एप्स भी सपोर्ट करते हैं, जैसे आपका फेवरेट ऐप व्हाट्सएप हो गया, आप व्हाट्सएप से ही अगर आपको क्विक शेयर करना है, डेटा को ट्रांसफर करना है एंड्रॉइड आईफोन में इजीली कर पाओगे आप। ओके, दूसरा जो बिगेस्ट अपडेट है वो है क्रिएट माय विजेट। यस, यूआई में, मतलब मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे एआई का इस्तेमाल होता है और एआई की हेल्प से आप खुद का आपके यूसेज के हिसाब से विजेट क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो आप एक फिटनेस फ्रीक हो, आपको एक प्रोटीन डाइट क्रिएट करना है, तो आपको बेसिकली जेमिनी को बताना है, जेमिनी ऑटोमेटिकली आपकी जो रिक्वायरमेंट है, कितना प्रोटीन चाहिए, क्या वर्कआउट करना है, उसके हिसाब से एक विजेट बनाएगा और उस विजेट को आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड्रॉइड 17 में जो नेक्स्ट फीचर आपको देखने को मिलेगा वो है रैम्बलर। यस, बेसिकली ये है क्या, ये एक स्मार्ट वॉइस टाइपिंग फीचर है। बेसिकली जब आप कोई नेचुरल लैंग्वेज में आप कुछ टाइप करोगे, कुछ भी नेचुरल लैंग्वेज में, तो ये उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, वो भी बेटर तरीके से। बेसिकली मान लो आपने वॉइस की हेल्प से एआई को बताया कि ब्रो कल मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, आप बोलोगे मनोज ब्रो एक्चुअली मैं कल थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। एक्चुअली मतलब इंग्लिश यस, ये फीचर उन लोगों के लिए बनाया है जिनकी थोड़ी सी इंग्लिश वगैरह थोड़ी सी वीक है और थोड़े से स्मार्ट बनना चाहते हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है एंड्रॉइड 17 में वो है ऐप ऑटोमेशन। मतलब एंड्रॉइड 17 में आपका जो फोन है वो ऑटोमेटिकली काम करेगा। मतलब बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो ऐप ऑटोमेशन वगैरह ना वो अब और पहले से पावरफुल हो गया है। जो जेमिनी ऐप है वो अब ऑलमोस्ट सारे काम को, सारे टास्क को खुद से परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि ऐप को ओपन करना है, कुछ सर्च करना है, आइटम्स को ऐड करना है, A to Z चीजें कर सकता है। मैं आपको थोड़ा सा इजीली लैंग्वेज में समझाता हूँ। मतलब आपने मान लो कोई नोट्स ऐड कर रखा है, आपको दूध लेना है, सब्जी लेना है, दही, पनीर, वो आपने नोट्स में लिख रखा है, तो आपको क्या करना है, बस जेमिनी को बोलना है, जेमिनी इन सारे आइटम को ब्लिंकिट में ऐड करो। तो जेमिनी क्या करेगा, इन सारे को पहले ऐप ओपन करेगा, उसको सर्च करेगा और वो सारे आइटम्स को कार्ड में ऐड कर देगा और पेमेंट के लिए प्रोसीड कर देगा। और जो भी एड्रेस वगैरह ये सारी चीजें वो पहले से करके रखेगा, बस आपका काम है पैसा देना। पेमेंट कर दोगे सारा काम हो जाएगा। अब ये मत बोल देना जेमिनी को भाई जेमिनी तू ही पैसे दे दे, तू ही सब काम कर रहा है। एंड्रॉइड 17 में एक और चेंज आपको देखने को मिलेगा, जो स्क्रीन आप देख रहे हो, जो इमेजेस आप देख रहे हो, उसको अब ये अंडरस्टैंड कर पाएगा, समझ पाएगा और उसके हिसाब से आप जो भी कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह दोगे जेमिनी को, वो सारे टास्क कर पाएगा। मतलब पहले ये चीज नहीं था, अब आपके स्क्रीन में क्या हो रहा है वो सारी एक्टिविटीज को समझ सकता है जेमिनी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो आपने सोशल मीडिया पे कोई फोटो देखा, आपको लोकेशन बहुत खूबसूरत लग रहा है और आपको जानना है कि ये फोटो कहाँ की है, इसकी लोकेशन क्या है, भाई जेमिनी आपको यूं बता देगा। मतलब क्रोम यूजर्स की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। कुछ अपने नोट्स वगैरह देख रहे हो, वहां पर सर्च कर रहे हो और आपको उसका समराइज चाहिए, उससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, जेमिनी की हेल्प से आप कर सकते हो। या फिर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, उसका आपको एक इमेज जनरेट करना है, मतलब नैनो बनाना भी आप क्रोम में इस्तेमाल कर सकते हो इमेज क्रिएशन के लिए। नेक्स्ट फीचर स्मार्ट ऑटो फिल। आप बोलोगे यार ये तो पहले भी था, नहीं, पहले जो था उससे थोड़ा सा ये एडवांस हो गया है। बेसिकली ये करेगा क्या, कुछ भी जानकारी वगैरह आपको चाहिए तो ये ऑटोमेटिकली उसको फेच करेगा और आपको दे देगा। एग्जांपल के लिए मान लो आप ऑनलाइन कोई फॉर्म भर रहे हो, वीजा का फॉर्म भर रहे हो, अब आपका जो पासपोर्ट है वो जीमेल में कहीं डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, जेमिनी को परमिशन दोगे, विदाउट परमिशन नहीं होगा, तो जेमिनी उस पासपोर्ट की डिटेल्स को लेके आएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच कर देगा। मतलब फटाफट से इजीली फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो, स्पेशली अगर आप कोई ट्रेन टिकट वगैरह बुक करो तो वहां पे बड़ा काम आएगा वैसा भी। ओके, नेक्स्ट अपडेट एंड्रॉइड 17 में वो है सिक्योरिटी को लेके। मुझे बताया आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, यार ये तो यहाँ से भी डिटेल उठा ले रहा है, भैया डेटा की तो वाट लगने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया एंड्रॉइड 17 में और यहाँ पर जेमिनी सिर्फ उन्हीं ऐप को एक्सेस करेगा जिसकी परमिशन आप दोगे। मतलब सिंपल में क्या होता है एंड्रॉइड 17 में, किस ऐप को आपको जेमिनी को परमिशन देना है, उसको ऑन करना है, ऑफ करना है, ये आप मैन्युअली कर सकते हो। कौन सा डेटा का एक्सेस आपको देना है, कौन सा डेटा का नहीं देना, मान लो मतलब आप जीमेल का एक्सेस देना चाहते हो आप दे सकते हो, बट आपको बैंकिंग एप्स का एक्सेस नहीं देना तो आप वहां पे ऑफ कर सकते हो इसे। एआई ऐसे खुद से ही सारी डिटेल्स अपने आप फैच करने लग जाए विदाउट परमिशन, तो भैया फिर तो
पता नहीं क्या क्या होगा। बाकी सिक्योरिटी में एक और फीचर आया है, लाइव थ्रेट प्रोटेक्शन। मतलब आपके एंड्रॉइड में कोई भी ऐसा मलिशियस ऐप तो नहीं है, फिर कोई ऐसा सस्पिशियस ऐप तो नहीं है जो बैकग्राउंड में आपका डेटा चोरी वगैरह कर रहा है, उसको ये लाइव स्कैन करेगा और कुछ भी सस्पिशियस डिटेक्ट होता है तो आपको बता देगा। एक और फीचर है स्मार्ट फॉरवर्डिंग डिटेक्शन, ये भी आ गया एंड्रॉइड 17 में। कई बार होता है ना, कुछ ऐसे थर्ड पार्टी एप्स होते हैं जो भाई ऑटोमेटिकली ओटीपी सेंड करते हैं, डेटा वेटा फिल करके किसी को भेज देते हैं, हैक हो जाता है, जिससे लोगों का लाखों रुपए करोड़ों रुपए यूं 1 मिनट में चोरी हो जाता है बिना पता चले। तो ये जो स्मार्ट फॉरवर्डिंग डिटेक्शन है ना, मतलब कोई भी अगर ऐसा ऐप है जो आपके फोन से ऑटोमेटिकली बिना आपको पता चले ओटीपी को फॉरवर्ड कर रहा है, तो ऐसे में उसे डिटेक्ट कर लेगा। इसके अलावा एडवांस मॉनिटरिंग एआई भी आ गया। मतलब होता है ना, कई बार कुछ हमने एप्स इंस्टॉल वगैरह किया तो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली कोई ऐसा ऐप इंस्टॉल हो जाता है और वो हाइड हो जाता है, तो उसको भी अब एंड्रॉइड 17 में आप इजीली पता कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ एआई आपको बता देगा। एंड सबसे बड़ा चीज, क्रोम एपीके डाउनलोड प्रोटेक्शन फीचर आ गया है। मतलब बहुत से लोग हैं आप में क्रोम में थर्ड पार्टी एपीके को डाउनलोड करते हैं, फिर उसके बाद इंस्टॉल करते हैं। तो क्रोम में ये प्रोटेक्शन आने से क्या होगा, जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करोगे तो क्रोम ऑटोमेटिकली उसको स्कैन वेरिफिकेशन जो भी बैकग्राउंड में है एआई की हेल्प से वो करेगा। ऐसा लगता है कि सस्पिशियस है, इसमें कोई वायरस वगैरह है, तो उससे वो इंस्टॉल नहीं होने देगा। इनफैक्ट यूएसबी प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है। मतलब आपने मान लो कहीं पे गए चार्जिंग स्टेशन पे, अपने फोन से कनेक्ट किया, चार्ज वगैरह किया, आपका डेटा चोरी हो रही तो नहीं हो रहा, आपका फोन हैक तो नहीं हो रहा, तो जो यूएसबी प्रोटेक्शन है वो भी आपको मिलेगा। मतलब बता देगा कि भाई आपका डेटा चोरी हो रहा है, या फिर उसको चोरी होने से रोकेगा एंड्रॉइड 17 में। एंड एक और चीज, डिवाइस थेफ्ट प्रोटेक्शन भी आ गया है एंड्रॉइड 17 में। मतलब आपका डिवाइस चोरी हो गया, आपने मार्क कर दिया कि आपका डिवाइस लॉस्ट हो चुका है, तो जो डिवाइस है ना, उसके लिए सिर्फ पिन पासवर्ड से वो डिवाइस नहीं खुलेगा, अलग से आपको बायोमेट्रिक भी देना पड़ेगा और बायोमेट्रिक से ही वो फोन फिर अनलॉक होगा। और ये जो फीचर है ना, बाय डिफॉल्ट जितने भी एंड्रॉइड 17 वाले फोन आएंगे उसमें ऑन होगा। इसके साथ ही ये जो थेफ्ट मोड है, बेसिकली इसमें जो वाईफाई है, ब्लूटूथ है, इसको भी ये डिसेबल कर देगा अगर आपने एक बार इस मोड को ऑन कर दिया है, ताकि जो चोर वगैरह है, वो जो ट्रैकिंग वगैरह आप कर रहे हो उसको ऑफ ना कर पाए। तो भैया इस फीचर के आने से चोरों की लगने वाली, मतलब चोरी करने के बाद भी फोन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लोकेशन यूसेज इंडिकेटर, यस, ये एक नया फीचर आया है एंड्रॉइड 17 में। मतलब पहले था वॉइस एक्सेस हो रहा हो तो एक इंडिकेटर आता था, कैमरा एक्सेस हो रहा हो तो एक इंडिकेटर आता था, बट अब कौन सा ऐप कब कब कहां कहां किस किस वक्त आपका लोकेशन फैच कर रहा है, ट्रैकिंग कर रहा है, उसका इंडिकेटर भी आपको एंड्रॉइड 17 में देखने को मिलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। मतलब आप तीनों चीज, वॉइस, कैमरा, लोकेशन, सब चीजों का इंडिकेशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो बिगेस्ट चेंज है वो है एंड्रॉइड ऑटो को लेके। यस, ये अब तक का बिगेस्ट एंड्रॉइड ऑटो अपडेट है। मतलब अगर आप कार वगैरह ड्राइव करते हो, गाड़ी वगैरह ड्राइव कर रखा है, आपने देखा होगा, आप अपने फोन को एंड्रॉइड से कनेक्ट करते हो तो वहां पर जो एक्सपीरियंस है इस बार पूरा बदल दिया है। सबसे पहला जो चेंज है, मटेरियल एक्सप्रेस 3 डिजाइन, जो पहले एंड्रॉइड 16 में था, आया था, वो अब एंड्रॉइड ऑटो में भी आ गया है। अब इसका फायदा क्या है, सबसे पहले आपको एनिमेशन बहुत अच्छे दिखेंगे, स्मूथ दिखेंगे, वॉलपेपर बढ़िया होगा, क्लीन इंटरफेस होगा, और ये अच्छी बात है कि ये डिफरेंट टाइप के जो स्क्रीन है उसको सपोर्ट करेगा, अडेप्टिव होगा। अब इसका फायदा क्या होगा, इससे जो डैशबोर्ड है ना, वो पहले के कंपैरिजन, पहले मतलब बेसिकली मैं भी चलाता हूँ, बहुत बोरिंग लगता था जो कार का डैशबोर्ड है एंड्रॉइड में, बट अब ये और ज्यादा प्रीमियम लगेगा। मतलब अब वैगनआर कार चला रहे हो ना, उसका जो डैशबोर्ड है जी वैगन लगने लगेगा। और एक और चीज, पहले आप डैशबोर्ड में जो विजेट्स वगैरह वो ऐड नहीं कर सकते थे, पर अब एंड्रॉइड ऑटो में विजेट्स वगैरह आप ऐड कर सकते हो। ये तो छोड़ो, एक और बड़ा अपडेट जो मुझे बड़ा पसंद आया, मतलब मैंने सोचा नहीं था ये आएगा कभी, और वो अपडेट है, अब आप एंड्रॉइड ऑटो में यूट्यूब प्ले कर सकते हो। मतलब मूवीज, वीडियोस वगैरह अगर आपको देखने हो तो आप देख सकते हो, बट हाँ, एक कंडीशन है, अगर आप ड्राइविंग मोड में होगे तो जो वीडियो आपने या फिर मूवी आपने प्ले कर रखा है वो ऑटोमेटिकली ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा और बैकग्राउंड में आपको वॉइस सुनाई देगा, जस्ट फॉर द सेफ्टी रीजन। ऑफ कोर्स आप ड्राइव करते करते तो वीडियो वगैरह देख नहीं सकते, तो अगर आपको यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखना हो, मूवीज वगैरह देखने हो, तो आप एक जगह पार्क करके यूट्यूब आप प्ले कर सकते हो। यूट्यूब को सपोर्ट करेगा एंड्रॉइड ऑटो में। एंड इसके अलावा जेमिनी भी यस एंड्रॉइड ऑटो में सपोर्ट करेगा। एंड्रॉइड ऑटो इस्तेमाल करो डैशबोर्ड में, आप जेमिनी से कुछ भी कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह देना चाहते हो, फूड वगैरह ऑर्डर करना है, या फिर आपको कोई रास्ता पता करना है, कहीं का मैप ओपन करना, आप डायरेक्टली जेमिनी को बोल सकते हो। जेमिनी का इंटीग्रेशन भी आपको एंड्रॉइड ऑटो में मिलेगा। या फिर आपको कोई मैसेज आया, व्हाट्सएप में मैसेज आया या फिर नॉर्मल कोई मैसेज आया, उसका रिप्लाई अगर आपको करना है तो आप डायरेक्टली जेमिनी की हेल्प
हेल्प से एंड्रॉइड ऑटो में कर सकते हो। सो ये थे दोस्तों एंड्रॉइड 17 के अपडेट्स। और मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करूं ना तो यस, कुछ अपडेट्स ऐसे लगते हैं कि हाँ भाई बिगेस्ट अपडेट है। एंड इस बार जो यूआई है वो थोड़ा सा और क्लीन, थोड़ा सा और स्मूथ कर दिया गया है। बाकी ये जेमिनी का जो इंटीग्रेशन किया गया है ना वो बहुत तगड़े तरीके से किया गया है। और जो एंड्रॉइड ऑटो है उसमें जिस तरह का अपडेट आया, मतलब इमर्सिव नेविगेशन वगैरह, यूट्यूब ऐप का सपोर्ट, आई लाइक इट यार। अब आप बताओ इसमें से आपको कौन सा फीचर सबसे बेस्ट लगा एंड्रॉइड 17 का, एक बार कमेंट में बताओ। एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी सवाल वगैरह हो पूछना नीचे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो, या फिर आप ट्विटर में जाके @मनोज सारू वहां पे जाके आप मुझे फॉलो करके चिट चैट वगैरह आप मुझसे करना चाहते हो वहां पे कर सकते हो। बाकी चलो मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑफ कोर्स स्टे सेफ।